नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल से नया वीक स्टार्ट हो रहा है, मार्केट उसमें कैसा बिहेव कर सकता है। और ये वीक इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इसमें आरबीआई पॉलिसी भी आने वाली है। तो चांसेस वेरी हाई कि वो कोई भी इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं करेंगे, बट कहीं ना कहीं मार्केट उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश करेगा। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम वीडियो में बात करें तो ग्लोबल मार्केट की बात करें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपका जो यूएस मार्केट थे वो ऑलमोस्ट कह सकते हैं स्लाइटली पॉजिटिव बंद हुए हैं। उनमें एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है, बट क्या ये रिकवरी दोबारा से सेल ऑफ में कन्वर्ट होगी, ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम की बात है। क्योंकि अगर आप स्पेशली नास्डैक का चार्ट देखोगे तो इसमें क्या दिखेगा आपको, ये धीरे धीरे थोड़ा सा नेगेटिव प्राइजेक्शन फॉर्म करके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस पर आप ज़रूर नज़र रखिएगा। बाकी हमारे लिए जो मेजर इंपॉर्टेंट ट्रिगर है वो क्रूड ऑयल से रहता है, क्योंकि हम प्योरली क्रूड इंपोर्ट कंट्री हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि अब ये 90, अगर हम ब्रेंट ऑयल की बात करें तो 90 के करीब ट्रेड करना स्टार्ट कर गया है। अब हालांकि लास्ट मोमेंट में आया है तो हमें कल देखना पड़ेगा सुबह कैसा ओपनिंग होती है। क्योंकि यूएस और ईरान का जो बेसिकली जो वॉर है उसकी सिचुएशन में कोई भी यहाँ पे ऐसा कोई पॉजिटिव नहीं आया है। तो ये कहीं न कहीं 90, 91, 92 की तरफ दोबारा से बढ़ने की कोशिश करेगा। इतना आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब ये हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक है, तो हम निफ्टी में 24,500 600 का जो ज़ोन है, इसको बहुत ही मुश्किल से क्रॉस कर पाएँगे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नीचे एक गैप भी है, तो मार्केट हो सकता है कि किसी भी दिन शार्प सेलिंग में हो सकता है, आरबीआई की पॉलिसी वाले दिन या फिर पॉलिसी से नेक्स्ट डे ये नीचे की तरफ आ सकता है। इतना आप ज़रूर ध्यान में रखना है, ठीक है? अगर हम ऑप्शन चेन डाटा की बात करें और अपने मार्केट की बात करें तो इसमें जो दिख रहा है वो ये है कि 24,400 की कॉल पे करीब 83 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, पुट पे 60 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और 24,200 इस पर्टिकुलर सीरीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे 1,18 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि पिछले 2-3 दिन से मेंटेन्ड है। समझ रहे हैं? मतलब जो पुट राइटर्स हैं वो कॉन्फिडेंस है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा या ऊपर ही रहेगा, इसीलिए यहाँ पे ये पुट राइटर अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है? इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर हम चार्ट को देखें तो चार्ट पे जो क्लियर कट टारगेट जो फ़िलहाल दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि आपका जो लास्ट स्विंग बना था जो 24,530 के करीब था, यहाँ कहीं निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है आरबीआई पॉलिसी से पहले, ठीक है? इतना आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और ये जो ज़ोन है आपका 24,600 के आसपास से लेके ये ज़ोन आपके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ कहीं हम सेलिंग का ट्राई कर सकते हैं, मतलब 24,550, 24,600 के आसपास जितना हम सेल करेंगे उतना ही हमारे लिए एडवांटेज रहेगा। नीचे मार्केट ने गैप क्रिएटेड है, तो ये बिना गैप फिल किए ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि क्रूड 90-91 के आसपास, तो डेफिनेटली ये इसको फिल करने ज़रूर आ जाएगा। हो सकता है आरबीआई पॉलिसी के दिन आ जाए या फिर हो सकता है आरबीआई पॉलिसी के बाद आ जाए। तो इतना आप ध्यान ज़रूर रखिएगा, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 24,300 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम इसको सेल करने वाले हैं, और टारगेट पहला हम यही लेके चलेंगे 24,135 और 24,000 के करीब का, ठीक है? बट 24,300 के नीचे सेल करेंगे। जब तक 24,300 के ऊपर है तब तक ये अपर टारगेट के लिए यहाँ पे ये धीरे-धीरे कोशिश करेगा ऊपर जाने के लिए। तो हमारे पास 2 पॉइंट है, या तो हम 24,600 पे सेल करें या फिर 24,300 के नीचे सेल करें, ठीक है? बाय मैं क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि बाइंग का मार्केट आपको पता है कि यार इतना धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रेंगता हुआ ऊपर जाता है, इसमें प्रीमियम जंप करते नहीं हैं। तो इसीलिए फ़िलहाल बाइंग का यहाँ पे अवॉइड है, और अगर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम डेफ़िनेटली सेल का ट्राई कर सकते हैं। सबसे अच्छा है कि 24,600 के आसपास सेल करें, क्योंकि वहाँ से एक अच्छा खासा हमें नीचे की तरफ गेन मिल सकता है। ईज़िली निफ्टी 200-300 पॉइंट नीचे की तरफ आ सकता है। दूसरी चीज़ है गैप अप, गैप डाउन में कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं बनेगी। अगर मान लो गैप डाउन होता है तो फिर हमें थोड़ा-सा यहाँ पे क्या करना है, प्राइस एक्शन का वेट करना है, उसको फ़ॉर्म होने देना है, उसके बाद ही हम कुछ ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है? बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो, बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में आपको दिखेगा ज़्यादातर कैंडल डोजी टाइप की कैंडल है, इसमें कोई भी एक्शन नहीं है, ठीक है? तो इस पे आप बहुत ज़्यादा फ़ोकस मत करिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं ये साइडवेज़ ही है, ठीक है ना? तो ये मतलब थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है। इंडेक्स फ़िलहाल तो जो दिख रहा है वो बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो आरबीआई पॉलिसी पे या फिर पॉलिसी के बाद इसमें कुछ मूवमेंट बनने की कोशिश होगी, ठीक है? अपर लेवल पे 58,000 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो उसके आसपास जाता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे सेल करके काम कर सकते हो।
इतना आप ध्यान में रखिएगा। और नीचे 56 250 56,000 आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, मतलब ये एक रेजिस्टेंस हो गया और सपोर्ट के लिए आपके पास जो जोन है वो आपका 56 250 से लेके 56,000, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बैंक निफ्टी में जब तक प्रॉपर कुछ एक्शन स्टार्ट नहीं होता तब तक इसमें ट्रेड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। निफ्टी हो सकता है वीकली सीरीज़ के चलते थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी दिखा दे, तो इसमें आपको कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपको इसमें डेफिनेटली एक आध ट्रेड मिल जाएगी। साइडवेज मार्केट को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसमें लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा आप वो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है। बाकी ग्लोबल मार्केट की मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, क्रूड हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा और मुझे लग रहा है कि ये धीरे धीरे और ऊपर चला जाएगा, क्योंकि अब ईरान और यूएस कुछ भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस वॉर को स्टॉप किया जाए और मतलब कुछ ऐसा हल निकाला जाए जिससे दोनों कंट्रियों को बेनिफिट मिले। तो फिलहाल देखते हैं इसमें मार्केट कैसा बिहेव करता है। ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।